स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। और बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। जब मतलब मोशन को हम पढ़ते हैं तो कुछ इक्वेशंस बनाई गई, उन इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। और जो हम करने वाले हैं यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं बाई कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड से? कैलकुलस मेथड। भाई जब कैलकुलस मेथड से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको याद रखना है यहां पर एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो हमें इक्वेशन स्टडी करनी है उनके नाम लिख दे रहा हूं। पहले उन एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड अगला है लास्ट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, और वो होगा u प्लस a बाई टू n माइनस वन। इन चारों को हमें स्टडी करना है। यहां पर चार इक्वेशन आपके सामने है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। सुनिए, यहां पर एलिमेंट्स को डिफाइन कर देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को आप u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और v नॉट से भी। फाइनल वेलोसिटी को आप v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और vt से भी। अगला है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब होगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे पास फाइनल पोजीशन। मैं x डायरेक्शन में चलाऊंगा इसको तो x फाइनल माइनस x इनिशियल। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? और हमारे पास यहां पर टाइम और n के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब इक्वेशन बताऊंगा, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। चलिए, ये इक्वेशन है, इनको हमें यहाँ पर डिराइव करना है। डिराइव करने का तरीका कैलकुलस मेथड से भी हो सकता है और ग्राफिकल मेथड से भी। हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर अभी ग्राफिकल कैलकुलस वाला कर रहे हैं, ग्राफिकल वाला आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन डिस्क्राइब करी। मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन जहां से हम पोजीशन नापते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां पर है, जो चलना स्टार्ट करता है। अभी इसकी पोजीशन कितना मान लो, x इनिशियल मान लेते हैं। कितने टाइम पर? एट t बराबर 0। इसकी रफ्तार कितना मान लेता हूं मैं, u। देन ये चलना स्टार्ट करता है, यहां पर आ गया, और एट टाइम t वेलोसिटी बिकम v एंड पोजीशन इज x फाइनल। ये सिचुएशन है बच्चों। u से स्टार्ट कर रहा था t टाइम 0 पे, फिर t टाइम पर उसकी वेलोसिटी v हो गई। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन का नाम देखें, कौन सी इक्वेशन है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम। पहली इक्वेशन का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालने वाले हैं हम, और इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीका है। वेलोसिटी और टाइम है तो आप लिखें यहां पर dv अपॉन में dt एंड इज इक्वल टू कितना? एक्सेलरेशन। dv अपॉन में dt बराबर कितना? एक्सेलरेशन। बच्चों dv इधर जाएगा और ये हो जाएगा a dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहां पर वेरिएबल टाइम है तो t की वैल्यू 0 से लेकर t। एट t बराबर 0 वेलोसिटी थी u एंड टाइम t पर वेलोसिटी v। क्लियर है क्या? अब ये जो सांप का निशान है, इस सांप को हटा के आप dv का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा? v। एक दो डंडे लगा लेंगे, u से लेकर कितना? v। डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको। a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t, t की लिमिट 0 से t। अब क्या करना है यार? ये जो v है हमारे पास, इस v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आया v माइनस यू बराबर ए टी। v माइनस यू बराबर कितना?
80 या फिर v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आपको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे याद रख सकते हैं यार। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 भी याद कर सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, एक ही बात है। ज्यादातर तो यार v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से याद रख लेते हैं लोग बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम। इस वाले को समझने के लिए आपको देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है ना, तो आप लिखेंगे यहां पर dx मान लेता हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना dt बराबर कितना v। बच्चों dx बराबर कितना हो जाएगा v dt, क्योंकि आपको अब तो v की वैल्यू पता है यहां पर, तो v को कितना लिखा जा सकता है, v की जगह u प्लस ए और साथ में कितना dt। अब dt को अंदर चिपका दो सबके साथ, कितना हो जाएगा u dt प्लस में ए dt। इस t को t से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ठीक है। अब इंटीग्रेशन दोबारा से यहां पर तीनों जगह, यहां पर वेरिएबल टाइम तो 0 से लेकर t, यहां पर वेरिएबल टाइम तो 0 से लेकर t, यहां पर वेरिएबल x तो x इनिशियल से लेकर कितना x फाइनल। बच्चों dx का इंटीग्रेशन होता है x की जगह रख देंगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि आपको पता है ये बात, x फाइनल माइनस कितना x इनिशियल। यहां पर u कांस्टेंट तो u बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितना हो जाएगा ut प्लस। इसमें जरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। यहां पर ये वेरिएबल है और ये उसका फंक्शन है t, और एक है यहां पर कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालें, इस t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, और नीचे ही 2 लिख दो 0 से लेकर t। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चों x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और चाहे आप इस इक्वेशन को भी याद रख सकते हैं, देखो याद रखना होगा आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको तरीका पता ही है, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी हाँ भाई, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। बोर्ड की तरफ बड़े ध्यान से देखें। और अब मैं इस वाले को मिटा देता हूं, यहां पर इसको साफ कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले लेक्चर में इसकी आगे वाले पार्ट में हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सी, v स्क्वायर माइनस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। बच्चों अब आपको करना क्या है, ये वाली भी इक्वेशन उठाओ, यहां से ये वाली भी इक्वेशन उठाओ और दोनों को इधर उधर करके सॉल्व कर लो। जैसे मैं बोलता हूं a बराबर dv बाई dt, तो dt कितना निकलेगा बच्चों, यहां से dt आ जाएगा कितना, dt बराबर dv बाई a, है ना। अब वहां से इक्वेशन उठाओ, v बराबर कितना dx बाई dt एंड dt बराबर कितना dx बाई v। क्या दोनों की dt को कंपेयर कर लूं, dv बाई a बराबर dx बाई v, साइड में इधर ले जाओ v dv बराबर कितना a dx। कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे ये इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। बच्चों ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, केवल साथ में लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर सकते क्योंकि dv एक पार्ट है, ठीक है। d अलग v अलग ऐसा बिल्कुल नहीं है, dv एक ही पार्ट है, इसलिए इसको यहां कर दिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन फेल देते हैं। बच्चों जैसे मैंने इंटीग्रेशन लगाया dx में, यहां पर इनिशियल लिमिट x इनिशियल और यहां पर कितना x फाइनल, v के लिए यहां पर u से लेकर v तक, वही इंटीग्रेशन v की पावर कितना है 1, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v की पावर 2/2 u से लेकर v तक बराबर a बार आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना x और x इनिशियल से लेकर कितना x फाइनल। इसको सॉल्व करते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 बराबर
ए, अब x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, और अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों s, तो आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2as। ये तीन इक्वेशन अभी आपके सामने लिखी हुई है, आप लोग इसको एक बार देखें, फिर मैं इसको साफ कर दूं, नए सिरे से दोबारा स्टार्ट कर दे नए टॉपिक की तरफ। ये मैंने यहाँ पर पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल के दिखाया यहाँ तक, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, आफ्टर दैट हम लोगों ने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाला। वेलोसिटी टाइम के लिए आपको a बराबर dv बाई dt यूज करना है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए आपको v बराबर dx बाई dt यूज करना है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों ही यूज करने हैं। यहां से dt निकालें, dt को कंपेयर करें और रख दें यार। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए इस पार्ट को साफ कर देता हूं यार, आगे बढ़ते हैं अगले पे। बच्चों एक स्पेशल इक्वेशन भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। कौन दोनों के, वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए देखो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, इनको मिलाकर मैं एक नई इक्वेशन बनाता हूं, जरा बड़े ध्यान से देखना, कभी कभी काम आ जाती है यार। अभी केवल हम लोग इस वाले लेक्चर में इक्वेशन डिराइव करना सीखने वाले हैं, उसके बाद वाले लेक्चर में फिर न्यूमेरिकल देखेंगे यार इसके, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को। ये एक यहां पर मैं स्पेशल इक्वेशन लिख दे रहा हूं, स्पेशल इक्वेशन। इस स्पेशल इक्वेशन के लिए आपको याद रखना क्या है, v माइनस यू बराबर 80 एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको ओपन कर दें तो v माइनस यू, v प्लस यू बराबर 2as। v माइनस यू की जगह कितना बच्चों 80, u प्लस v बराबर कितना 2as, डिजिट। अब आ गया मेरे पास टाइम, टाइम कितना निकल गया 2s अपॉन में u प्लस v। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। मतलब मैं अगर आपको ये बताऊं कहां पर अप्लाई करेंगे, कहां अप्लाई करना है, यहां पर ही क्लियर कर देता हूं इसको, बाकी इक्वेशन हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, एक है ए पॉइंट और एक है बी पॉइंट। आपको इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी पता है u है, इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी पता है v है, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी पता है। ए पर वेलोसिटी u है, बी पर वेलोसिटी v है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट s है। तो टाइम कैसे निकालें, तो टाइम के लिए आपको क्या करना है 2s अपॉन में u प्लस v, 2s अपॉन में u प्लस v। चाहे तो आप इस दो को डिवाइड करके एवरेज भी बना सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स पर वेलोसिटी दे रखी हो तो उनके बीच में टाइम दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो टाइम निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन हमें ये सिखाती है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन में मैं इसको लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में, v इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर और t। मतलब यहां भी वेक्टर का सम है और वेक्टर मिल रहा है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर v वाले पे आते हैं तो उसमें लिखा जाएगा बच्चों v डॉट v माइनस यू डॉट u बराबर 2a डॉट s, a डॉट s। तो v डॉट v कितना हो जाएगा v स्क्वायर, u डॉट u कितना हो जाएगा u स्क्वायर, a डॉट s कितना हो जाएगा as, और cos थीटा वगैरह। लेकिन यहां पर तो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों सेम डायरेक्शन में, तो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं हमें। देखो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास वेक्टर सम है या वेक्टर इक्वेशन है, और ये वाली हमारे पास स्केलर है। एक बात और क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, s का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है क्या? s का मतलब बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और याद करो डिस्प्लेसमेंट है ना शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नए टॉपिक पे, और नए टॉपिक के लिए मैं यहां पर
क्या लिखने वाला हूं इस पार्ट को पहले आप लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसको लिखिए जरा, ठीक है, मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, लिखें इसको, समझें। अभी क्वेश्चंस करना बाकी है बच्चों, देखो कहानी अभी कंप्लीट नहीं है, ये तो जस्ट शुरुआत है, अब आपको स्टार्टिंग होगी अच्छे से मैकेनिक्स की। चलिए इसको मिटा दूं। आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी, इनको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों को इसके लिए इक्वेशंस डिराइव करना आना चाहिए, क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। चलिए, है ना। अच्छा, अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम। अब बच्चों ये nth टाइम क्या होता है समझे। nth टाइम अगर मैं बोलता हूं 5 सेकेंड, क्या बोलता हूं 5 सेकेंड, तो हमारे माइंड में जाना चाहिए 0 से लेकर 5 की बात हो रही है। इन 5 सेकेंड, जैसे मैं आपको एक बार बताता हूं फिर लिखता हूं फिर चालू करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं इन 5 सेकेंड, इसका मतलब 0 to 5। मैं बोलता हूं एट 5 सेकेंड, इसका मतलब पर्टिकुलर 5 सेकेंड। अगर मैं बोलता हूं 5th सेकेंड, 5th सेकेंड का मतलब क्या होगा सोचो यार। तो 5th सेकेंड का मतलब होगा 4 to 5, 4 to 5। 7th सेकेंड का मतलब 6 to 7, 7 सेकेंड का मतलब 0 to 7। अरे बस समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार आप लोगों को। मैं बोलता हूं nth टाइम, nth का मतलब n-1 से लेकर n तक। क्लियर। अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है t बराबर 0 पे। कितनी रफ्तार है, इसने रफ्तार पकड़ी है u, अब आ गया ये 1 पे, फिर 2, एंड जोन चलते 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 कहां पर आ गया ये n। n इसका लास्ट टाइम होगा। ये कौन सा टाइम है, लास्ट टाइम, है ना। और इससे पहले क्या हो रहा होगा बच्चों, n-1, उससे पहले n-2। तो अगर मैं बोलता हूं थर्ड, थर्ड का मतलब 0 to 1 1 2 3, थर्ड का मतलब 2 से 3, फोर्थ का मतलब 3 to 4, 10th का मतलब 9 to 10, nth का मतलब n-1 से लेकर n तक। क्लियर है क्या यहां तक। चलिए बात समझते हैं यार। यहां पर इसने u से स्टार्ट करा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। पहले हम क्या करें, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इस बार यहां से लेकर यहां तक का, n-1 से लेकर n तक। अब n-1 से n तक कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं यहां से यहां तक मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा n टाइम में, फिर उसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा n-1 टाइम में, और दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास, और ये वाला पार्ट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम। चलो लिख लेते हैं यार, डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट इन n टाइम माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 टाइम। बच्चों अगर हम इक्वेशन की बात करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूं। नाउ अब क्या करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करें। सबसे पहले t की वैल्यू मैं n लेता हूं, तो t की वैल्यू n लेता हूं तो sn आएगा कितना, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करें भाई, अब t की जगह कितना यूज करना है, n-1, t की जगह कितना n-1। अब n-1 यहां रख लेते हैं, तो s n-1 बराबर u, t की जगह कितना n-1 प्लस a/2 ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर। चलो कर दें इसको यार, क्या दिक्कत है, un माइनस u प्लस में a/2 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा, un माइनस u प्लस
ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस ए बाई टू फिर माइनस ए एन। इक्वेशन नंबर कितना 3। अब आपको पता है यार, सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई, दोनों को यहां पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा nth टाइम। यहां पर रखने पर Sn की वैल्यू कितना है बच्चों, ये रहा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करके माइनस अंदर un प्लस u माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। डिजिट 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 डिजिट, ये सारा पार्ट खत्म। और भाई साहब आपके सामने एक सुंदर सी इक्वेशन प्रस्तुत है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। और n यहां पर इंटीगर नहीं होगा, n क्या होगा, जो लास्ट टाइम है, n क्या होगा यहां पर, लास्ट टाइम। लास्ट टाइम इसको डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड भी बोलते हैं। अगर आपको बोले डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ऐसे करना है। अगर मैं आपसे बोलता डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड, हाँ बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड कितना हो जाएगा, यहां से n-2। तो पहले यहां पर n-1 की जगह क्या यूज करेंगे, n-2। यहां पर t की जगह कितना यूज करेंगे, n-2। फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं बोलता लास्ट 3 सेकंड में, तो लास्ट 3 सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखो अगर ऐसे डिराइव करना है तो n सेकंड और उससे पहले कितना n-2 और n-3, तो n-3 करते हैं, कर सकते हैं ना आप लोग। ठीक है, अब सवाल ये उठता है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। परंतु अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन है ना। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और है तो कैसे। लेकिन देखने में तो ये लग रही है कि यार इनकरेक्ट है, डायमेंशनली कैसे, इनकरेक्ट। लेकिन आपको अब मैं समझाता हूं, इस बोर्ड पे बड़े ध्यान से देखें यार, इस वाले पार्ट को आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। इक्वेशन बहुत आसान है, ठीक है। अब देखें जरा भाई, ये जो इक्वेशन है इसके बारे में कुछ बातें क्या क्या है। पहली बात, n इंटीग्रल नहीं होगा, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक कंफ्यूजन दूर। दूसरा, सर ये डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो यार डायमेंशनली करेक्ट है ना, हमारे पूर्वजों के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार इस इक्वेशन को। तो अगर गलत होती तो पहले हट जाती। तो कैसे गलत है, कैसे सही है, कैसे कंफ्यूजन को दूर किया जाए बच्चों। अब इसको दूर करने का एक तरीका है, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो डायमेंशनली करेक्ट है ये तो 100% सही है, हमें याद तो रखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। उसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार बच्चों। यहां पर डिस्प्लेसमेंट है एस nth डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है u प्लस ए बाई टू, नंबर को छोड़ो a इंटू एन कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब हुआ क्या रियलिटी में, यहां पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये टाइम जब रखा तो कितना रखा, n-1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा u इंटू 1, लेकिन मैंने लिखा कितना, u लिखा, है ना। अब फिर मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूं, इसको जब मैंने यहां लिखा तो कितना लिखा, केवल u लिखा, है ना। ऐसे इस इक्वेशन को देखो, जब मैंने a बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना an स्क्वायर बाई 2 लिखा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन a बाई 2 इंटू 1 है, और 1 भी तो टाइम है, और टाइम है तो यूनिट होगी, यूनिट है तो सेकंड। तो a बाई 2 इंटू 1 था यहां पर, इसका मतलब यहां पर इंटू 1 छुपा हुआ है, यहां पर इंटू 1 छुपा हुआ है, और वो 1 क्या है रियलिटी में, सेकंड, 1 सेकंड, जिसे बोलना नहीं है यार। अब देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना l, यहां पर u की वेलोसिटी मतलब l1 t-1, टाइम के लिए कितना t, प्लस एक्सेलरेशन के लिए कितना l1 t-2, n की जगह कितना t, 1 भी क्या है यहां पर टाइम, तो t कितना आ गया भाई,
L बराबर L प्लस L, और L प्लस L का मतलब L होता है, L प्लस L का मतलब L होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यार, तो L और L बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। ये कहानी प्रूव हो चुकी है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यहां पर एस nth जो है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड भी कहा जा सकता है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा बच्चों, एक क्लियरिटी और देना चाहूंगा लास्ट जाते जाते, फिर अगले लेक्चर में आएंगे। चलिए, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताता हूं। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली, तो ध्यान से क्या सुनना है? सुनना ये है, अगर मैं बोलता हूं t बराबर 5 सेकेंड, इमेजिन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 0 to 5 की बात। स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत सिंपल मेथड होता है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको। मेरे साथ जरा ध्यान से सुने मेरी बातों को, और बोर्ड की तरफ चलते हैं यार। सबसे पहले टॉपिक डाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड। इस बार ग्राफ की सहायता से डिराइव करना है, लेकिन कहानी अभी भी वही की वही। क्या? मान लो यहां से एक स्मार्ट बॉय है, और वो स्मार्ट बॉय यू रफ्तार से स्टार्ट करता है, कितने टाइम पे? 0 टाइम पे चलता है भाई, यहां से चलते चलते पहुंचता है भाई साहब यहां पर। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v एट टाइम t, एक्सेलरेशन इसी तरफ है और a है एक्सेलरेशन। ये सिचुएशन है, डिस्प्लेसमेंट s है, ये कहानी है। इस कहानी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो vt ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आप। कौन सा ग्राफ? vt ग्राफ। vt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या वेलोसिटी p बराबर 0 पे 0 है? नहीं, u है, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करें और ऐसे सीधे चला दें, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अब ये u हो गया बच्चों, और ये वाला पॉइंट यहां पर, ये वाली वेलोसिटी इसकी v है। ठीक है, यहां से इसको एक बार परपेंडिकुलर छोड़ दो, कितना टाइम t, इसको मिला दो। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन कितना? एंगल ये थीटा, एंगल कितना? थीटा। नामकरण कर देते हैं इसका। देखो ये u है, यहां से यहां तक, कंफ्यूज नहीं होना। a से b, b से c, c से d, d से e, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का vt, बट ओरिजिन मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके पास शुरुआत में कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, अब इस ग्राफ से करने के लिए आपको मेरी दो बातों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, जिसमें से पहली बात तो यह है, अगर हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालते हैं, पहली बात तो यह है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। तो यहां पर देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये v है, ये u है, मतलब ये v है, ये u है, तो cd कितना हो जाएगा? v माइनस u। और हमें याद क्या है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन बराबर स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये t हो जाएगा, आपको पता ही है यहां तक। तो v माइनस यू बाई टी बराबर v माइनस यू बराबर ए टी। ये वाली इक्वेशन बहुत ही आसान। क्या याद रखना था? स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके लिए क्या याद रखना है?
इसके लिए याद रखना है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एक ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको और एक ये रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब हम क्या करें, दोनों का एरिया जोड़ देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल। ट्राइंगल कितना? एरिया ऑफ किसका? BCD। एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का ABD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE। ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस कितना है? T इंटू में परपेंडिकुलर V माइनस U प्लस इसका एरिया कितना होगा? U इंटू में T, U T V माइनस U की जगह बच्चों AT आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू कितना? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों पहले वाले में स्लोप निकाला, दूसरे वाले में एरिया निकाला, तीसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं और तीसरी इक्वेशन पे आप लोगों को करना क्या है बच्चों? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालना है या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। चलिए इसके लिए भी आपको याद क्यों रखना है? यही वाली लाइन याद रखनी है, एकदम रामबाण है यार ये वाला पॉइंट याद रखें। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। इस बार अगर आप पूरे एरिया को निकाल दें, ट्रेपीजियम बन रहे हैं, तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये रहा पूरा ABCDE। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCDE। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका, हाफ सम ऑफ खड़ी साइड। खड़ी साइड कौन सी है? AB और CE। AB और CE खड़ी साइड में यहां पर कितना है? U और यहां पर पूरा देखो कितना है? V। कितना है? V। तो सम ऑफ खड़ी साइड V प्लस U इनटू में पड़ी साइड। पड़ी का मतलब लेटी हुई, और बच्चों लेटी हुई यहां पर कौन है? BD या AE जो आपको ठीक लगती है। इनटू में कर दो यार T। अब बताओ जरा, यहां तक हो गया, T की वैल्यू निकालो यहां से, कितना आएगा? S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू में T की जगह कितना? V माइनस U बाई A। और ये सॉल्व करने पा गया भाई और बहनों, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव करी ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से। मैं आपको बताया कि कौन सी इक्वेशन वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। SNF वाली करी, उसमें n के बारे में जाना, उसमें SNF क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है। nth का मतलब क्या होता है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये सारी बातों का ज्ञान अब आप लोगों को हो चुका होगा यार। बाकी डेरिवेशन है, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, बहुत सिंपल होता है, प्रैक्टिस करने से डेरिवेशन आता है। अगले लेक्चर में मैं आपको यार इसके न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, यहाँ के लिए धन्यवाद।